Hello everyone, this is question number 2 of exercise 6.1. Question is draw rough sketches for the following. ये हमें कुछ ABC पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें हमें रफ स्केच ड्रॉ करना है जो भी हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ए पार्ट पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है ABC और BE इज अ मीडियन और BE मीडियन है। अब मीडियन होता क्या है? मीडियन होता है कि जब जो लाइन वर्टेक्स से अपोजिट साइड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है वो उसका मीडियन होता है। तो अब इसमें BE मीडियन है, दैट मीन्स कि B वर्टेक्स से हम सामने वाली साइड यानी AC पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर टच करेगी। ठीक है, तो और इसका नेम क्योंकि BE मीडियन है तो B तो ये है, यहाँ पे दे देते हैं E पॉइंट। अब जब ये BE लाइन है, इसने AC लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। ओके, ये तो हुआ फर्स्ट केस कि जब अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल नेम कि हमने अगर ABC ऐसे लिखा। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर हम इस ट्राइंगल को कुछ इस तरीके से नाम दें ABC। अब हमारा B यहां पर है तो B का वर्टेक्स और इसकी अपोजिट साइड यहां पर है। अब देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लाई ये AC पर ही करेगा। ठीक है, तो B और ये E, अब ये BE जो है इसका मीडियन है तो AC को इसने 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू नेम। यहाँ पे हमने नेम जो है ट्राइंगल का चेंज करके लिखा, हमने ऊपर B लिख दिया, यहाँ A लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया। लेकिन B से हमने वर्टेक्स जो B है उससे हमने मीडियन लिया और सामने वाली साइड यानी AC साइड पर लाई कर दिया। तो इससे केवल डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी वर्टेक्स भी यही रहेगा और लाइन सेगमेंट भी यही रहेगी जिसपे ये लाई करेगा। अब लेट्स सपोज इस थर्ड केस भी हो सकता है इसका कि थर्ड केस में क्या हुआ कि हमने C यहाँ पे लिख दिया। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम कि किसी बच्चे ने ऐसे नेम लिख दिया, किसी ने ऐसे लिखा तो किसी ने ऐसे लिखा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आर फिगर एंड जो भी हमने उस फिगर को जैसे नाम दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को करना है। अब हमारा B यहाँ पर है यानी वर्टेक्स ये है। अब इस वर्टेक्स से अगर हम यहाँ पर मिड में एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये AC पर लाई करेगी और AC पर लाई करने के बाद ये AC जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी क्योंकि E जो है मीडियन है इस ट्राइंगल का। ओके, सो इस तरीके से जैसे भी हम नेम देंगे अपने ट्राइंगल को उसी तरीके से हम अपने जो मीडियन को उसको शो करेंगे। करेक्ट। अब इसका B पार्ट देखते हैं। B पार्ट में क्या है कि इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR। लेट्स सपोज कि ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये हो गया हमारा PQR। PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल और PQ यानी कि PQ एंड PR ये एल्टीट्यूड है। अब अगर ये एल्टीट्यूड है तो यहां पर जो एंगल बन रहा होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्योंकि एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड तो तभी बनता है ना जब वहां पर 90 डिग्री का एंगल हो और उसने PQ एंड PR कहा है तो PQ, अब ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए यहाँ पर। अगर वो कह रहा है कि PQ और PR 2 एल्टीट्यूड्स हैं, वैसे तो एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने 2 एल्टीट्यूड्स हमें बताए हैं। तो 2 एल्टीट्यूड है तो इसका मतलब यहाँ पर ना कहीं 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। और अब हमें इसे शो करना है। तो लेट्स सपोज कि हमने एल्टीट्यूड जो है ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया यहाँ पे। करेक्ट। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाया हमने
तो ये 90 डिग्री का एंगल कौन से पॉइंट पर बन रहा है, हमारे P पर। तो यहां पे हमने दे दिया नेम P। अब इसे P नेम देने के बाद हम यहां 2 पॉइंट पर जो Q और R बचे, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, चाहे तो Q यहां लिख दे चाहे यहां लिख दे, लेकिन P जो है वो यही होगा क्योंकि P पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अगर हम इसे ज्वाइन कर दें, ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो बेस है इसका, ये हमारा ऐसे ग्राउंड फ्लोर पर टिका हुआ है। यहाँ पे नेम दे देते हैं इसे, यहाँ पे दे देते हैं Q और यहाँ पे दे देते हैं R, ठीक है। तो अब ये PQ और PR 2 एल्टीट्यूड है। अब ये देखो PQ को देखें अगर, तो PQ ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, यानी ग्राउंड फ्लोर पर ये जमीन के साथ ये जो बेस है इसका लगा हुआ है, और ये जो है ये इसका पीक पॉइंट है, यानी आसमान की तरफ, स्काई की तरफ है, हाइट है ये इसकी हाइट है। तो इस तरीके से ये PR जो क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, करेक्ट, ये PR हो गया। अब PQ एल्टीट्यूड कैसे होगा, अब देखो अगर हम अपने इस ट्राइंगल को ऐसे कर दें, ऐसे करें तो ये PQ है। अब ये PQ जो है ये यहां से, ये देखो ग्राउंड फ्लोर, ये इसका बेस है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर टिका हुआ है, और ये जो ये है ये इसकी हाइट है जो कि आसमान तक जा रही है, तो ये इसकी हाइट है। तो दैट मीन्स ये भी एल्टीट्यूड हो गया और 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो इस तरीके से PR और PQ जो है वो एल्टीट्यूड्स हो गए। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, और थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इन ट्राइंगल XYZ, कि एक XYZ ट्राइंगल है जिसमें YL इज एन एल्टीट्यूड, जिसमें कि YL एल्टीट्यूड है इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल के बाहर है। और ये हमेशा याद रखना कि जब भी एल्टीट्यूड एक्सटीरियर है यानी कि ट्राइंगल के बाहर है, तो ऑब्वियसली वो जो है हमारा कौन सा एंगल होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो हमारा एल्टीट्यूड बनता है वो बाहर की तरफ बनता है। अब ये हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अब इसका अगर हम देखें तो यहां पर ये जो बेस है इसका ग्राउंड फ्लोर पे, ये पार्ट ये इसका ग्राउंड फ्लोर से जो है वो टच हो रहा है, करेक्ट। अब इसकी हाइट कौन सी है, तो हाइट कौन सी होगी इसकी, जो इसका पीक पॉइंट होगा वहीं से तो हम हाइट लेंगे इसकी, और वो हाइट की लाइन जब हम लगाएंगे तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये ट्राइंगल तो ये है, लेकिन इसका जो एल्टीट्यूड है ये इसका एल्टीट्यूड है, ये कहां पर बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है ये एल्टीट्यूड। अब इसको यहां पर हम नाम दे देते हैं Y, क्योंकि YL एल्टीट्यूड है, तो ये हो गया Y। और यहां पर क्योंकि हमारे ट्राइंगल के नेम में ये ट्राइंगल है हमारा, तो अब ये Y अगर हम यहां दे देते हैं तो हमारा बचा X और Z। X और Z यहां हम इस पॉइंट पर और इस पर दोनों में से कहीं भी लिख सकते हैं, तो हम यहां पर लिख देते हैं X और यहां पर लिख देते हैं Z। अब L जो है वो हम यहां पर लिखेंगे 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये YL जो है वो एल्टीट्यूड बन गया, और एल्टीट्यूड ये ट्राइंगल से बाहर की तरफ है क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। ऐसे तो क्वेश्चन ये देखो, एल्टीट्यूड अगर हमारा ये वाला बेस होता, अगर हमारा बेस ये होता, लेट्स सपोज कि ये क्वेश्चन ऐसे होता कि ये हमारा बेस ये होता, तो इसका एल्टीट्यूड जो है वो अंदर की तरफ होता, तो यहां पर 90 डिग्री का जो है वो एंगल बनता, तो यहां अंदर की तरफ इसका एल्टीट्यूड होता। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि कैसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका एक्सटीरियर में एल्टीट्यूड होना चाहिए, तो हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके उसके इस
पीक पॉइंट को लिया और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना और ये एल्टीट्यूड हो गया XYZ ट्राइंगल का।